बच्चे परमेश्वर की ओर से एक देन है, एक गिफ्ट है, एक दान है। और जब विवाह होता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके परिवार में बच्चे पैदा हों और वे बच्चे आगे चल कर के समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और परमेश्वर के लिए एक मॉडल, एक आदर्श बन जाए। अब आप जानते हैं कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा रिबेलियसनेस बढ़ती जा रही है। बच्चों में बुरी आदतों का ज़्यादा फैलाव हो रहा है। बच्चों में झूठ बोलने और उल्टे सीधे काम करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसका एक कारण मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मोबाइल का आना। मोबाइल के आने से हर एक बच्चा जो पिक्चर देखता है या डायग्राम देखता है, जो सीखता है, उससे कई प्रकार की अच्छी बातें भी सीखता है और बुरी बातें भी सीखता है। ज़्यादातर बुरी बातें ज़्यादा दिमाग में अटक जाती है, बहुत जल्दी से उसके दिमाग में आ जाती है। तो आज मैं आपके सामने ये बात बताना मांगता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखा सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा बाइबल अपने हाथ में लेकर के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत अच्छा दृश्य है। ये हर परिवार के लिए एक चुनौती का कारण है कि कैसे हम अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहनशीलता और अच्छे कार्य सिखा सकें। लेकिन सबसे पहला कार्य है कि हम बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखा सकें। सो आज मैं इसी के बारे में बताना मांगता हूँ और ऐसी आशा है कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप इनको ज़रूर प्रैक्टिकल रूप में ला सकते हैं। यदि नहीं है तो आप दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे माँ बाप, भाई बहन अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को परमेश्वर का वचन सिखाए, क्योंकि वही एक सत्य है और वही वचन उनको बचाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचन से। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कई पदों को मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं बाइबल के विषय में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद से आगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जान करके दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा है और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये बालकपन से जो तिमोथी है, जिसको ये पत्र लिखा जा रहा है, बालकपन से पवित्र शास्त्र उसको सिखाया गया था। उसकी माँ और ग्रैंड मदर लोइस जो उनके साथ थी, वो परमेश्वर का वचन इनको सिखाती रही। सो बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तू जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के फूंक से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो पहला जो वचन मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ा वो इस प्रकार से है कि हमारा जो समाज है वो बहुत दुष्ट होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से प्रदूषित होता चला जा रहा है। और इसमें हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं, सीखते हैं, गाली गलौज आती है, बहुत सारे उल्टे सीधे बात दोस्तों से सीखते हैं और बच्चा जो है वो इमिटेट करता है कि जो दूसरे बच्चे करते हैं वो अपने आप में उसको लाने की कोशिश करता है, कोशिश करती है। और इससे क्या होता है, बच्चे खराब हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार हम तो बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, देखा मेरा बच्चा चोरी करने लगा, मेरा बच्चा उल्टे सीधे वीडियो देखने लगा और गाली गलौज भी देने लगा, ढीठ हो गया है, रिबेलियस हो गया है, द्रोही बन गया है। तो ये क्यों?
क्योंकि हमारा जो समाज है वो प्रदूषित हो चुका है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले कि अगर बच्चा अभी माँ के पेट में है तभी से आप इसको सिखाएं। और मैं ये बोलूँगा कि माँ जब वो प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो वो परमेश्वर का वचन पढ़े, ताकि जो वो परमेश्वर का वचन पढ़ेगी वो बच्चा जो उसके पेट में है उसके दिमाग में जाएगा, और उसी समय से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसी समय से ट्रेनिंग शुरू होती है। और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो एक प्रकार से उसका माइंड परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा भीगा रहता है, तरोताज़ा रहता है। और फिर आगे जब वचन सिखाएंगे तो बहुत आसान होता है। मैंने ऐसा ही अपने बेटी के लिए भी किया। तो मैं आप सबों को जो माँ बाप बनने वाले हैं, आपको ज़रूर इसके बारे में इनकरेज करना चाहूँगा। जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है तो वो हमारी आवाज़ें, हमारे खेल हमें पहचानने लगता है, और धीरे धीरे 2-3 साल 4 साल में वो बढ़ने लगता है। ये समय है जब आप परमेश्वर का वचन और अधिकाई से उसको सिखा सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए और कुछ 2 पदों को आपके सामने पढ़ के बताना मांगता हूँ। वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, और इनके कई पदों को आपके हाथ में बताना मांगता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 6 अध्याय 5 पद से, ठीक है, 4 पद से। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और फाटकों पर लिखना। तो ये यहाँ पर हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि इस प्रकार से आप परमेश्वर का वचन माँ बाप तो खुद सीखें, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि वो आपकी धरोहर है, वो आपका इनहेरिटेंस है। भाई जो आप उनके मन में डालेंगे वही आगे चल करके आपके काम आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा बड़े आसानी से बुरी चीज़ें आसानी से सीख जाता है, तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन उसको सिखाएं, ताकि वो वचन सीखकर अपना जीवन सुधार सकें, आपके लिए आशीष हो सके, परिवार के लिए, चर्च के लिए और देश के लिए एक आशीष का कारण बन सकेगा। लेकिन हमें कुछ करना है, वचनों को सिखाना है। तो अब जैसे कि ये बच्चा पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, होली बाइबल, पवित्र शास्त्र अपने हाथ में लेकर के उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कितनी अच्छी चित्र है ये, जो हमें चुनौती देता है। तो मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना मांगता हूँ, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को इन बच्चों तक, क्योंकि यही है बड़े होकर के हमारे चर्च के लीडर बनेंगे, है ना, हमारे चर्च के यूथ हैं और अडल्ट बनेंगे परमेश्वर का वचन अपने मन में लिए हुए। तो हमें एक माँ बाप होकर के हमें अभी से इनको तैयार करना है। पहली बात हम देखें कि अपने घर में चारों तरफ ऐसे कैलेंडर और पिक्चर लगाएं जो परमेश्वर के वचन से सुसज्जित हो। अब कभी कभी हम लोग इधर उधर के कैलेंडर लगा देते हैं, कुछ कहीं से मिल जाता है तो लगा देते हैं। प्लीज़ होशियार रहिए, नॉन क्रिश्चियन कैलेंडर ना लगाएं, क्योंकि उसमें दूसरे और भी चीज़ें पाई जाती हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आप क्रिश्चियन कैलेंडर लगाइए। बहुत सारे क्रिश्चियन कैलेंडर बिकते हैं। उसका कारण यह है कि उन क्रिश्चियन कैलेंडर में बाइबल वर्ड्स लिखा रहता है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चा भी समझ सके और दूसरों के लिए भी
एक आशीष का कारण बने। तो आप क्रिश्चियन कैलेंडर ज़रूर अपने घर में लगाएं और जिसमें बाइबल वर्स हो। पहले तो बाइबल वर्स बहुत बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा रहता है, फिर हर दिन के लिए एक बाइबल वर्स भी लिखा रहता है, तो बच्चा जा कर के उसे पढ़ सकता है। आप उसको पढ़ाइए, सुनाइए कि आज इस मंथ का क्या बाइबल वर्स है, ठीक है, कौन सा पद यहाँ पर लिखा हुआ है, समझाइए उसको कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और फिर उसको ये इनकरेज करिए कि बेटा बेटी ये जो तारीख लिखी है 1 2 3 4 5, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में भी उस दिन का पद लिखा रहता है। तो उसको इनकरेज कर सकते हैं कि भाई बेटा तू इसको स्कूल जाने से पहले इसको पढ़ के जाना है और समझ लेना, मैं पूछूंगी तुमसे। माँ बाप का ये होता है, ज़्यादातर माँ ज़्यादा इसको सिखाती है, लेकिन इसमें बाप का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। दोनों माँ बाप अपने बच्चों को जो कैलेंडर में है वर्स सिखाएं, उसका मतलब बताएं क्या मतलब है इसका, ठीक है। एक तो ये है, और अपने घर में और भी पिक्चर लगाएं जिसमें बाइबल वर्स लिखे हो, क्योंकि क्या लिखा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये वचन तुम अपने हाथ में बांधना, अपने शरीर में रखना, टीके का काम करे। टीके का काम मतलब तेरी आंखों के सामने ये वचन बना रहे, और अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं में फाटकों पर लिखना वचन। ये है, क्योंकि वचन ही सबको कायल कर सकता है। ये वचन परमेश्वर का वचन ही, कोई कहावत या किसी की शायरी या किसी की ऐसी लिखे हुए गीत नहीं है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है, सत्य वचन है। तो इसको आप अपने घर की जो दीवार है उसमें टांगे। बहुत क्रिश्चियन बुक स्टोर से आपको अच्छे अच्छे फ्रेम वाले बाइबल वर्स मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे और दूसरी भाषाओं में मिलेंगे। आप इनको टांग के रखिए, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो वो जब पढ़ेंगे तो अरे मम्मी पापा ये क्या है, क्या मतलब है इसका, तो एक बड़ा अच्छा बताने का मौका आपके सामने रहता है। तो ये तो आप करिए, ठीक है। अपने दीवारों में इन बातों को, इन बाइबल वर्स को ज़रूर लिखिए। आपके टेबल में किस प्रकार की किताबें रहती हैं, नॉन क्रिश्चियन जो किताबें हैं, जो मसीही जो अमसीही विश्वासी जो नहीं है, उन किताबों को, मैगजीन्स को मत रखिए। अगर रखना है टेबल में तो कुछ अच्छी मैगजीन रखिए, जैसे नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन हुआ, बाइबल हुआ, या आपके मसीही पत्रिकाएं हैं, अगर आप उसको लेते हैं तो वो चीज़ें टेबल में रखिए, ताकि आपके बच्चे खोल करके देख सकें, पढ़ सकें जब भी उनको टाइम मिलता है। फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कभी कभी विजुअल भी इस्तेमाल करें। देखो बेटा बाहर कितना अच्छा चिड़िया है, पौधे हैं, पेड़ है, हरा भरा है, ये किसने बनाया? हाँ, ये परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। कितना सुंदर है कि नहीं? भजन संहिता 19 उसका 1 से 4-5 पद आप पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर की रचना। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन विजुअल वीडियो के द्वारा आप उसको दिखा सकते हैं, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन से लगाव रख सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसी के साथ साथ ये भी देखें कि कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं, क्रिश्चियन वीडियोस अवेलेबल हैं। यूट्यूब में आप टाइप करिए क्रिश्चियन वीडियोस और आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। क्रिश्चियन आर्टिकल्स हैं, अगर वो पढ़ने लायक है तो ये अपने बच्चों के लिए रखिए। क्योंकि देखिए, अगर पौधे को हम संभाल के रखेंगे, उसको धूप देंगे, उसको पानी डालेंगे, खाद डालेंगे और उसकी अच्छी तरह से खुदाई करके चारों तरफ सब देखेंगे, तो वो जो पौधा है बढ़ेगा। उसी प्रकार से हम अपने बच्चों को भी आत्मिक रीति से उनको खाना दें, वचन दें, हैं, उनको प्यार दें, प्रेम करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, है ना। तो ये आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को उन छोटे बच्चों तक पहुंचा सकते। आपको मालूम है कि छोटे बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है और बहुत तेज़ होता है। जो भी वो चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं, मुखाग्र याद करते हैं, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं।
अब मैंने अपने बचपन में कई ऐसे बोला तो नहीं जी, लेकिन फिल्मी गीतों को याद कर लिया था और आज तक मेरे दिमाग में वो ट्यून अभी तक भरा पड़ा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन उनको मुखाग्र करने के लिए दे, बड़े बड़े वचनों को ना दे, लेकिन बहुत सिंपल। अगर आपके पास 5-6 साल के बच्चे हैं या 9-10-12 साल के बच्चे हैं, तो आप बड़े बड़े पद याद करने के लिए दे, लेकिन मुखाग्र याद करने के लिए ज़रूर दे, क्योंकि लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 119:9 और 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में आपके लिए पढ़ा था, तिमोथी जो बालकपन से ही वचन को सुना, उसके मतलब को समझा और आगे चल करके वो परमेश्वर का एक बड़ा भारी सेवक बना, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि आपका बच्चा सेवक, प्रभु का सेवक ना बने, एक अच्छा मसीही नागरिक बने हमारे देश का, हमारे समाज का, और अच्छे कार्य में लगे। इस तरह से वो सेवक बन सकता है, उसमें कोई वो नहीं है ना। तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करें कि बेटा तुम पद याद करो बाइबल का, हाँ, खुद भी याद करिए और उसको भी याद करने को बोलिए, क्योंकि अगर आप खुद याद नहीं करेंगे तो बच्चे को मोटिवेशन नहीं होगा, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप खुद उसके साथ करिए, देखो मैं भी तुम्हारे साथ याद कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ याद कर रही हूँ, है ना। तो जैसे उनको बहुत सिंपल से पद दीजिए, जैसे भजन संहिता 23 उसका 1 और 2, भजन संहिता उसका 1 से 3, है ना। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 पद, है ना। और उसके बाद मत्ती उसका 6 अध्याय 33 पद। और इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, छोटे छोटे पद याद करने के लिए दीजिए ताकि वो याद करे। और अगर आप दे सकते हैं कुछ थोड़ा रिवॉर्ड, चॉकलेट है या कुछ ऐसी चीज़ें, उसकी मनपसंद चीज़ें हैं, मिठाई या खाना जो भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है, लेकिन उससे थोड़ा मोटिवेशन होता है, भाई उसको अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, है ना। लेकिन उसको ये बताना बेटा कि तुम इसलिए नहीं कर रहे हो वचन याद कि ये तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए तुम ये वचन याद कर रहे हो क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, तुम्हें बुद्धि देगा जब तुम स्टडी कर रहे हो, तुम्हें गाली गलौज से, दुष्ट चीज़ों से बचा के रखेगा और एक अच्छा परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी बनाएगा। तो ये आप बताइए। हालांकि ये सब आपका दे सकते हैं रिवॉर्ड के रूप में, लेकिन ये आप ज़रूर करिए, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि वो कल के हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे चर्च के खंभे होंगे। अगर हम अभी से उनको ट्रेन न करें तो वे उल्टे सीधे मार्ग में बहुत आसानी से चले जाएंगे, है ना। आपका बच्चा इस प्रकार का हो जैसे कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है, वो बाइबल उठा के पढ़ रहा है और भी पढ़ेगा, थोड़ा आप उसको ट्रेनिंग दीजिए और उसको इसके साथ समय बिताइए। आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए। मुझे बहुत दुख लगता है, क्या करें ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आगे चल कर के वो बच्चा आपको बहुत याद करेगा, आशीष देगा कि मम्मी पापा थैंक यू, आपने मेरी हर प्रकार से देख रेख की, है ना। एक और चीज़ आप बच्चों को सिखा सकते हैं मसीही गानों के द्वारा। हिंदी में बहुत सारे क्रिश्चियन गाने हैं, कोरसेस हैं, छोटे छोटे गाने हैं, गीत हैं, और वो चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या आपकी भाषा में हो, गानों के द्वारा भी उसको गाने सिखाइए। मेरी बेटी जब छोटी थी कई बाइबल के पदों को याद किया और गाने भी सीखा और उसने दूसरों को भी सिखाया। बाद में 12 साल की उम्र में उसने प्रभु को ग्रहण किया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत आनंद की बात होती है जब मसीही परिवार के बच्चे प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो माँ बाप के लिए एक घमंड का कारण, सही रूप से मैं बता रहा हूँ, घमंड मतलब आत्मिक रूप से कि मेरा बेटा प्रभु को जानता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है भाई घमंड इसलिए करो कि तुम मुझे जानते हो, है ना। वो दूसरे घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आपके बच्चे परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन सके। अब आप उनको परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें कि कोई पाप आप में न गिर जाते हैं, बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, सीखते हैं उल्टे सीधे कभी कभी। मैं आपसे ये विनती करूंगा कि जब भी आपके बच्चे स्कूल जाएं तो उनके ऊपर हाथ रख करके
प्रार्थना करके विदा करिए। हाँ, ये करिए, बहुत अच्छा होगा। और जब वो वापस आते हैं तो याद रखिए वो एक सेक्युलर एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो मसीही लोग नहीं वो वाले एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। तो जैसे वो आते हैं तो सिर पर हाथ रख करके थैंक यू जीसस बोल करके, धन्यवाद के साथ, जो भी बात अगर उसने उल्टी सीधी चीज़ ऐसे की वो यीशु मसीह के नाम से उनको दूर करें, प्रार्थना करें। तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार का एटमॉस्फेयर बन जाता है माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, बच्चे और परमेश्वर के बीच में। पवित्र आत्मा इस पर बहुत आशीष देगा, आपको बहुत आशीष देगा जब आपके बच्चे प्रभु में चलेंगे, परमेश्वर का वचन जानेंगे। हालांकि और भी मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, सच्ची कहानियां, लेकिन लग रहा है मेरा टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है आज का। तो याद रखिए, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए जिसमें उसको जाना है। नीति वचन में ये लिखा हुआ है, बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए जिसमें उसको चलना है और बुढ़ापे में भी वो आपको याद रखेगा कि ये है मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा, चर्च के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। सो आइए हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने में, ट्रेनिंग देने में उनकी अगुवाई करें।